बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का मॉडल पेपर, जिसमें आज हम लेंगे। इसमें विज्ञान का मैं करा चुका हूं और आज मैं सामाजिक अध्ययन के जो 35 प्रश्न आते हैं वही मैं लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू या फिर बंगलोर। और आपने पढ़ा होगा जो चंडीगढ़ है ये दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो यहाँ से ये ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा और आप सभी को यह प्रश्न आता भी होगा। अगला प्रश्न भूगोल से है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जा रही है। एटेना, फ्यूजियामा, मोना लोआ या विसुवियस। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए जो विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो है एटना। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? 0.01%, 0.93%, 0.03% या फिर 0.06%। आपने अगर सही आंसर पढ़ा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ये सबसे कम होती है। इस नंबर एक पे आपका जो नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है और उसके बाद 1% पे सभी गैसें होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1539 ई में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। और अगर आपने इसका आंसर पढ़ा है चार यानी चौसा का युद्ध तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? गया, लुम्बिनी, सारनाथ या भोपाल। तो ये तो पता है कि ये आपका जो राजस्थान उसमें सॉरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के पास है। यहाँ पर भोपाल दिया है क्या है, तो यहाँ पर आप इसे रायसेन भी कर सकते हैं या फिर राज्य आएगा तो आप वहाँ पर भोपाल चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्प का निर्माण होता है पवनों द्वारा, जलप्रपातों द्वारा, नदियों द्वारा, समुद्र की लहरों द्वारा। इसको जल्दी से आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके आंसर आप लोग जरूर बताइए। तो जो विसर्प है ये नदियों के द्वारा तैयार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है कौन सी है? जो पवन होती है उसके द्वारा कौन सा होता है? तो उसके लिए छत्रक शिला होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है जिससे आपका टाइम भी बचे। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है? यानी कृषि वाली, चरागाह, बंजर या फिर उद्यान। बहुत सिंपल प्रश्न था यहाँ पर फलदार वृक्ष की, तो ये हो जाएगा उद्यान भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, मीर हसन या फिर मीर अब्बास। जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपका ऑप्शन है मीर जाफर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म। तो मैं आपको बता दूं कि जो सम्राट अशोक थे, जब ये युद्ध जीते उसके बाद इन्होंने देखा नरसंहार को देख करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? ये सभी को मालूम होगा। लखनऊ है, मैसूर है, हैदराबाद या फिर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यानी रावत भाटा राजस्थान, कल्पक्कम है ये तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो कैगा है ये उड़ीसा सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा ये बच्चों है शुक्र, क्योंकि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, आप सभी लोग ये प्रश्न जानते होंगे। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में
वित्त एवं राजस्व मंत्री था? अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह या हकीम हुमायूं? तो यहाँ से आपको सही आंसर चुनना है। तो अकबर का जो दरबार था उसमें राजा टोडरमल वित्त और राजस्व मंत्री का पद संभालते थे। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ये बड़े से बड़े और छोटे छोटे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत, भूटान, नेपाल या फिर तिब्बत में? तो इसका भी प्रश्न सभी को मालूम होगा, ये है नेपाल में, क्योंकि ये बात कर रहा है माउंट एवरेस्ट की। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में जो चलती है उसको कहते हैं बच्चों लू, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? हवाई द्वीप में, चिली में, इक्वेडोर या फिर कैलिफोर्निया में? तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपका आंसर है हवाई द्वीप तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? तो विजयनगर जो है उसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। बिल्कुल उनको रट लीजिए जिससे आपका प्रश्न आए तो आप गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो जो लाख बख्श था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती वाराणसी से कन्याकुमारी। तो यहाँ से ऑप्शन फोर्थ सही होगा, बाकी भी आप ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को आता होगा, 12 मार्च 1930, यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ से सही है। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिए जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, कुशीनगर, पाटलिपुत्र या फिर बोध गया? और अगर आपने चुना है बोध गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बलबन, बाबर, मोहम्मद गोरी या फिर शाहजहां? तो ये किया था बाबर ने। तो ऑप्शन यहाँ से दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने तैयार किया? तो भारत का संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक संविधान सभा ने तैयार किया था। तो यहाँ से इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ ऑप्शन थर्ड वाला लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सभी बच्चों को ये प्रश्न आना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपको कानून मंत्री बताना है कि किसको, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसमें प्रथम कौन थे। तो चूंकि भारत के जो ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, और यही स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका भी प्रश्न आप सभी को जरूर आता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 2008 या फिर 2012? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये लागू हुआ था आपका 2010 में। तो ऑप्शन यहाँ से दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6, 7, 8 या फिर 10? यहाँ मूल अधिकार पूछा जा रहा, मूल कर्तव्य की बात नहीं की जा रही है। तो 155 का यहाँ पर हो जाएगा पहला। तो मूल अधिकार 6 हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे। चलिए
यानी संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सभी को पता है, ये होता है हमारा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो ये प्रयाग, यानी जो प्रयाग हो गया है, यानी इलाहाबाद की बात की जा रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। उपरोक्त जो तीनों है, उर्दू, नेपाली, कोंकणी, ये तो हमारी संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित, लेकिन भोजपुरी भाषा को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? अक्टूबर 2006, अप्रैल 2005, अक्टूबर 2005 या फिर दिसंबर 2007। तो यहाँ जब भी आप सूचना का अधिकार मांगते हैं, तो जो फॉर्मेट होता है उस पर लिखा रहता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। यहाँ से तीसरा वाला। कुल मिला के आज के ये हमारे 35 प्रश्न कैसे लगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तुरंत आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में और एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।